मेरा बाप अमित शाह नहीं है। मेरा बाप अमित शाह नहीं है। मेरा बाप अगर अमित शाह होता तो हम बीसीसीआई के चेयरमैन होते हैं। मेरा बाप बीसीसीआई का एक मिनट, मेरा बाप अमित शाह होता तो हम बीसीसीआई के चेयरमैन होते हैं। दुर्भाग्य से मेरा बाप मजदूर है तो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, इसीलिए मेरा बाप अमित शाह नहीं है कि लेटरल इंटी मार के बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाए। आप वोट दीजिए किसी को, लेकिन जो बात सनातन किया है, जो बात हिंदुत्व किया है, तो एक मुट्ठी जैसा रही है। मेरा बात ये कहना है, बांटोगे तो वैसे ही जैसे परवेश शुक्ला ने एक दलित के मुंह पर पेशाब कर दिया। अरे भाई दलित यही लोग है ना जब कभी स्तन टैक्स लिया करते थे, यही लोग हैं जो कभी स्तन टैक्स लिया करते थे। ये वही लोग हैं जो दलितों के गले में हांडी बना करते थे। ये वही लोग हैं जो दलितों के कमर में झाड़ू बांधा। एक मिनट, अभी हिंदू मुसलमान हो रहा, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। कभी ये सुना है कि अमित शाह का लड़का है हिंदू धर्म बचाने आया हो? रामविलास अनुराग ठाकुर का आया, गिरिराज सिंह का भतीजा, सुनिए, या फिर मुस्लिम धर्म का सुन ले, या मुस्लिम धर्म का ओवैसी का बेटा या बेटी लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, वो कभी मुस्लिम धर्म बचाने आई हो? हम लोग भी उसी दिन धर्म बचाने जाएंगे जिस दिन गिरिराज सिंह का बेटा आगे चलेगा, जिस दिन राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह आगे चलेगा, जिस दिन अमित शाह का बेटा जय शाह आगे चलेगा, जिस दिन अनुराग ठाकुर का बेटा आगे चलेगा, जिस दिन शिवराज सिंह का बेटा कार्तिकेय शिवराज सिंह आगे चलेगा। बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। ठीक है बोल रहे हैं, और उनके बात का सम्मान भी हम कर रहे हैं। ना बटेंगे ना कटेंगे, ताकि बांटने वाले भी तुम ही हो। हिंदू बट के बटेंगे नहीं तब कटेंगे नहीं, हिंदू को एक साथ रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ रहना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए, सबका देश है। चाह रहे कि बटेंगे तो कटेंगे, ये उनकी धंधा है, धंधा उनके राजनीति का धंधा है हिंदू मुसलमान। आप एक बात बताइए, बार बार मुसलमानों को टारगेट करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है भैया, आपको दिक्कत है देश के मुसलमानों से, तो फिर आपके दिक्कत नहीं है उनको। क्या बात करते हो? ये नारा क्यों है, बटोगे तो कटोगे? बटेंगे तो कटेंगे, दिक्कत है घुसपैठियों को बोल रहे होंगे। कौन घुसा रहा है घुसपैठी को? बांग्लादेशी को घुसका कौन रहा है? सरकार किसका है? आपसे अच्छा तो ट्रेन में इसी से पीटने वाला है, पीटने वाला है। सरकार को बोल रहे हैं, आपकी सरकार को, आपकी सरकार केंद्र से लेके यूपी में आपकी सरकार, और उसके बाद घुस रहा है तो उसका जिम्मेदार अखिलेश यादव है। देश में अगर घुस रहा है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको झक मारने के लिए सरकार में लाया गया था। तो अभी 10 साल हुआ है, आगे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, घुसपैठियों को रोकेंगे। अगर हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे हैं, क्या हिंदुत्व क्या है? पहले उनको हिंदुत्व का मतलब पता है? क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व हर धर्म का सम्मान करता है, हर समाज का सम्मान करता है। मोदी जी भी सबका सम्मान करते हैं। किस हिंदुत्व का बात करते हैं? दलित आपको बोलता है कि हिंदू को नहीं मानते, वो बोलता है उसको नहीं मानते हैं। सब हिंदुत्व है, सब हिंदू होना चाहिए। किस हिंदुत्व बात करे कि आप एक नहीं? उसका रविदास अलग मन रहा है, उसका क्या नाम है भीम अलग मन रहा है, उसका बुद्ध अलग मन रहा है, उसका वो अलग मन रहा है। एकत्रित होइए, उसके बाद हिंदुत्व का बात कीजिए। तो वही बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे तो भाई कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है भाई? बांट कौन रहा? आप ही ना बांट रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि बांटने वाले भी तुम हो, काटने वाले भी तुम हो। तो मतलब बटे आप लोग सबको मिलके रहिएगा। देश में यही कहना है। आप देखिए ना कि आप संविधान के प्रस्तावना को पढ़िए। सुनिए ना, राहुल गांधी एक पोस्टर निकाले, उस पे बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब बटेंगे तो कटेंगे। तो आप लोग सब कोई मिल के रहिए, हिंदू मुसलमान सबको मिल के रहिए, तो कभी नहीं कटिएगा। ठीक है, वो बोले एक है तो सेफ है। उनका दो तर्क था बोलने का कि पहली बात तो सबको एक रहना चाहिए, एक रहिएगा तो मिल के लड़िएगा, एकता में बल है। और दूसरा वो ये बोले थे कि एक है तो सेफ है, एक है महामानव तो सारा जो इतना कॉर्पोरेट इधर उधर का अपराधी फलना ढिमकाना सब सेफ है। समझे? भाई साहब, बटेंगे तो कटेंगे पे नहीं, देखिए जैसा कि सुने योगी आदित्यनाथ जी ऐसा बयान दिया, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री इस तरह का बयानबाजी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं। देश की एकता को तोड़ रहे हैं ये बयान। तोड़ने वाली बात है। बटेंगे तो कटेंगे क्या मतलब है? कौन काटेगा? कौन बट रहा है यहाँ पे? हम कोई नहीं बट रहा है। नहीं, सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई सब एक हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या होता है? योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब सारे हिंदू को बटना नहीं। बांटने का काम भी भाजपा वाले करते हैं और काटने का काम भी भाजपा वाले करते हैं। कैसे बोल रहे हैं आप? बांटने का बाद जाति में किसने बांटा है?
धर्म किसने बांटा? जाति तो सब जगह है भाई, हिंदू मुस्लिम सब में जाति है। तो बताता कौन है? भाजपा वाला ना घूम घूम के बता रहा है। क्या घूम घूम के बता तो रहे बांटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सारे कहो कि सब भारतीय मिलकर के एक रहो, सब समाज सब जाति के लोग एक रहो, ये तो नहीं बोल रहे हो? तो भड़ास नहीं निकला है और कुछ भी बोल रहे हैं। बिल्कुल एक है तो सेफ है। यहाँ देखिए ना, एक है तो सब सेफ है। एक है तो सब सेफ है। इसको देखिए, एक है तो सब सेफ है। एक मोदी अगर है तो अडानी, अंबानी, बिड़ला सब सेफ है। सही तो बोल रहे बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, तो जब बांटने और काटने वाला बात करते हैं तो बात शाहनवाज हुसैन पे भी कीजिए, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी पे भी कीजिए। और लेटेस्ट न्यूज ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष, उनके दामाद जो है, नाम थोड़ा हमको नहीं याद आ रहा है, अनीस रजानी पर भी बात कीजिए। मतलब वो आपके जमाई है, वो आपके जमाई है। तो कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मुस्लिम है। कैसे नहीं, यही बात है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम नहीं है। बिहार में कहावत है कि भतरो मीट पुतवो मीट, सन इज अ स्वीट, हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। तो मतलब अपना जब हुआ तो सब ठीक है, और दूसरे के कहावत हम शायरी बोले थे कुछ दिन पहले कि यही शायरी था कि तुमसे जब बात हुई तो न जाने कितनी बात हुई, और हम जब बात करने लगे तो न जाने कितनी हसीन रात हुई। तो वही बात इनके साथ है। इनका है तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन किसी दूसरे का हो जाता तो चला फाड़ के कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अनीस रजानी जो है वो हिंदू है। कैसे हिंदू और मुस्लिम है? हिंदू है। फिरोज खान तो धर्म से पारसित है, लेकिन उसको गोबर लोग क्या कहता है कि मुस्लिम है। लेकिन गोबर लोग को पता होना चाहिए कि जो फिरोज खान जो गोबर किनको बोल रहे हैं आप? गोबर समझ रहे, जो गोबर होगा समझ जाएगा। तो जो फिरोज खान है उनका टाइटल सिर्फ खाने का चीज है जी। खाई ना बात कर, च्यवनप्राश समझ के खाता है गोबर लोग। ऐसा बोलते हैं लोग, च्यवनप्राश समझ के खाता है और गाय का मूत्र पीता है। क्या बात कर रही है? तब गोबर भक्त लोग गोबर खाते हैं। तो सुनिए ना भाई, वही हाल है। पारसी धर्म से आते फिरोज खान, तो उनको सब मुसलमान बना दिया। यहाँ पर सामने मुसलमान है तो उसको महात्मा गांधी जी ने फिरोज खान जो थे उनको फिरोज गांधी का अपना दर्जा दिया, अपना गोद ले लिया। अभी बताइए, दुचकिया टाइप का आदमी है। अनुराग ठाकुर पूछ रहा है जिसकी जात का नहीं पता है। बिना भारत में बिना जात का है कोई है? वो बुद्धि उनका कहाँ है? कौन सा चूरन खा के आते, कौन सा गोबर खा के वो लोग आते हैं? अनुराग ठाकुर की बात बिल्कुल अनुराग ठाकुर। उनको अमित शाह के बेटा में टैलेंट नजर आता है। लेटरल एंट्री से आते हैं, बीसीसीआई के सचिव बनते हैं, चेयर बनते हैं, और जो कि कभी क्रिकेट नहीं खिला। उस महामानव व्यक्ति का, उस बुद्धिहीन व्यक्ति को क्या कहा जाए जिसको जैसा में टैलेंट नजर आता हो? टैलेंट होगा तब तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे जी। अभी तो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे जी। आईसीसी के चेयरमैन, बिल्कुल आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे जी। चेयरमैन मान लीजिए मोदी जी ने बना दिया, बीसीसीआई का इनका पापा ने बनाया। बीसीसीआई का चेयरमैन कौन बनाया? मेरा बाप अमित शाह नहीं है। मेरा बाप अमित शाह नहीं है। मेरा बाप अगर अमित शाह होता तो हम बीसीसीआई के चेयरमैन होते हैं। मेरा बाप बीसीसीआई का एक मिनट, मेरा बाप अमित शाह होता तो हम बीसीसीआई के चेयरमैन होते हैं। दुर्भाग्य से मेरा बाप मजदूर है तो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, इसीलिए मेरा बाप अमित शाह नहीं है कि लेटरल एंट्री मार के बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाए। तो कटेंगे तो क्या बोलेंगे? सही है। इसमें तो पार्टी और वोट का सवाल ही नहीं उठा। मतलब बटेंगे तो कटेंगे क्या? पार्टी और वोट का सवाल ही नहीं उठा। ये थोड़ी बोले हमको वोट दीजिएगा। आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, किसी को वोट दीजिए। हम मेरा यह कहना नहीं है आप बीजेपी को वोट दीजिए या किसी को वोट दीजिए। तो कटेगा मतलब बताइए। आप वोट दीजिए किसी को, लेकिन जो बात सनातन किया है, जो बात हिंदुत्व किया है, तो एक मुट्ठी जैसा रही है। मेरा बात ये कहना है, बांटोगे तो वैसे ही जैसे परवेश शुक्ला ने एक दलित के मुंह पर पेशाब कर दिया। अरे भाई दलित यही लोग ना जब कभी स्तन टैक्स लिया करते थे, यही लोग हैं जो कभी स्तन टैक्स लिया करते थे। ये वही लोग हैं जो दलितों के गले में हांडे बना करते थे। ये वही लोग हैं जो दलितों के कमर में झाड़ू बांधा। एक मिनट, ये वही लोग हैं जो बता रहे हैं हम मानते हैं कि दलितों के साथ अन्याय हुआ है और हाथ जोड़ के माफी भी मांगते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किया था। ठीक है, दलितों से और किसी से हमारे पूर्वजों ने किया था, हम माफी मांग रहे हैं। लेकिन इनसे जवाब दीजिए, अकबर ने 9 लाख टन जनेऊ जलाया था, माफी मांगिए। अकबर ने जनेऊ जलाया 9 लाख के 9,000 बोल। ठीक है, लेकिन इनसे ही पूछे मान सिंह कौन था? मान सिंह कौन थे? आई डोंट नो। जोधा कौन थे? जोधा
आई डोंट नो। जोधा अकबर की रानी थी। रानी थी। मान सिंह कौन था? मान सिंह नहीं जानता। गजब हाल यार, कुछ जानिए नहीं रहा, फिर भी बोल रहा है। जाने जनेऊ जलाने के बाद भी जीजा सारे बनाने का शौक है खुद, और दूसरे को अपमान कर रहे हो। जनेऊ जलाने के बाद भी सारे हिंदू बच गए। 1 मिनट यार, जीजा बनाने का शौक है और जनेऊ खुद तुम अपमान किया गया। अगर नहीं, भैया बोल रहे हैं कि बटेंगे। अभी थोड़ा ओम बिरला के दामाद के बारे में ही पूछ लीजिए ना। ये लोग बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के दामाद के बारे में पूछ लीजिए ना। सचिन पायलट है। फारूक अब्दुल्ला का दामाद सचिन पायलट है। क्या दिक्कत? हाँ, क्या दिक्कत है? क्यों जिसको जिसे कर रहे हो करे, हमको क्या दिक्कत है उसे? वो लोग पट रही है। वो लोग नहीं पट रहा है। उनका कहना है, कहेंगे लोग, आप मानिए, आपका मानना है तो मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। सुनिए, सुनिए, हम बोलते हैं तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। चुप। देखिए, ये लोग कोटा के अनाज पे पलने वाले लोग हैं, सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के पढ़ने वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, पढ़ने से मतलब है, इस तरह से नहीं बोल सकते। सुनिए ना मैडम, 1 मिनट। कांग्रेस पर हम लोग कोटा के अनाज पे पलते हैं, आधा पेट खाते हैं, 1 दिन नहीं खाते, ठीक है? इनसे पूछिए, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? कांग्रेस करते हैं, हम कहेंगे मुरली मनोहर जोशी की दामाद भी है। 1 मिनट बता रहे, ऐसा बोलिए। कोटा के अनाज वाले बोले, कोटा के अनाज वाले बोले हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सामने कब पूछिए इनसे, ये पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कांग्रेस पार्टी के सामने कब? देखिए, सुन सुनो ना, अगर हम बोलेंगे तो बीच में नहीं बोलेगा, भौंकेगा मत बीच में। हम बोलेंगे तो भौंकेगा मत बीच में, ठीक है ना? हम बोलेंगे तो आप भी गलत बोले हैं, ऐसे आप किसी को नहीं ठीक है। अगर बोल दिया, अगर इनको तकलीफ हो गया, हाँ ठीक है। सुनिए, कांग्रेस का स्थापना दिवस, उस समय हम पैदा नहीं हुए थे। अभी हिंदू मुसलमान हो, सुनिए, सुन, अभी हिंदू मुसलमान हो रहा, बटोगे तो कटोगे, ठीक है? कभी ये सुना है कि अमित शाह का लड़का है हिंदू धर्म बचाने आया हो? रामविलास अनुराग ठाकुर का ये आया, गिरिराज सिंह का भतीजा, सुनिए, या फिर मुस्लिम धर्म का, सुन ले, या मुस्लिम धर्म का ओवैसी का बेटा या बेटी लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, वो कभी मुस्लिम धर्म बचाने आई हो? बात इनका कहना सही है, लेकिन वो हिंदू धर्म बचाने नहीं आते हैं, तो हिंदुओं को गाली भी नहीं देते हैं, हिंदुओं को हिंसक भी नहीं बोलते हैं। बात सही है। अभी अयोध्या का जब सीट हार गए तो वहाँ के हिंदुओं को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, और उसके बाद जो हुआ कि वहाँ राम मंदिर पे कोई झांकने नहीं गया। सुनिए, अभी बोल रहे हैं, ए भैया छोड़िए। अब मुरली मनोहर जोशी की बेटी के बारे में बोली, जैसे ओम बिरला के बेटे। सब किसी का बेटी के बारे में ठिक्का लिया है क्या? उसका भी अरे मैडम जो गलत है वो गलत है। बोलिए। खिंचाई कर दिया है कि मुंह दिखाने लायक नहीं है बिहार में। कहाँ आने वाला है जी? बॉलीवुड से तो पहले से जूता से मानते हैं। ये धर्म का ठेकेदार जो ठेकेदारी कर रहे हैं, हम लोग भी उसी दिन धर्म बचाने जाएंगे। हम लोग भी उसी दिन धर्म बचाने जाएंगे जिस दिन गिरिराज सिंह का बेटा आगे चलेगा, जिस दिन राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह आगे चलेगा, जिस दिन अमित शाह का बेटा जय शाह आगे चलेगा, जिस दिन अनुराग ठाकुर का बेटा आगे चलेगा, जिस दिन शिवराज सिंह का बेटा कार्तिकेय शिवराज सिंह आगे चलेगा। आपका साफ तौर पे ये कहना है, मतलब आपका साफ तौर पे ये कहना है कि नेताओं का बेटा अगर किसी भी जुलूस में आगे चलेगा तब आप लोग पीछे सुनिए, मजेदार बात हम लोग जो है नॉर्मल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में हालत खराब हो जाता है, लेकिन शिवराज सिंह का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है? लंदन। सुनिए, मतलब कि नेता का बेटा है, जनता के पैसा को सोच का आपका बेटा लंदन करेगा। कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान लंदन से डिग्री लेके आएगा और विधायक बने। राजा क्या होता है? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, लोकतंत्र में सेवक पैदा होता है। लोकतंत्र में सेवक पैदा होता है ना। अभी कमा रहे ना, ना कमाते हैं। अभी से पहले बोले भैया कि हम लोग 5 किलो राशन मिलता है, जब आप कमा रहे हैं तो 5 किलो पहले रहे। शिवराज सिंह चौहान का बेटा धर्म बचाने के लिए
शिवराज सिंह चौहान का बेटा जिस दिन धाम बचाने के लिए आया था उस दिन ये जाएंगे। 1990 में शिवराज सिंह चौहान का बेटा कश्मीर में नहीं कटाया था, कश्मीर में हम लोग कटाए थे। हमारे सामने अच्छा कुछ बोलेगा तो जिंदा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। अभी बीच में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? पहले आप जवाब दीजिए, किसकी सरकार थी? एक मिनट किसकी सरकार थी? पहले बोले दीजिए। आपको पता है जितने भी मूर्ख जो है इनको पता होना चाहिए कि पहले इनके पापा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पापा जी ने 1970 और 35 से लगा के कश्मीर को अलग देश बना दिया ना, ठीक है? वही बता रहे, ठीक है? उसमें जम्मू कश्मीर का नियम कानून अलग था, उसका फ्लैग भी अलग था, आपको मालूम होना चाहिए। बात पलट रहा है, मेरा जवाब पहले दे। सरकार किसकी? मेरा जवाब पहले दे। नहीं, सरकार किसकी? बीपी सिंह की सरकार। बीपी सिंह की सरकार थी और बीपी सिंह के साथ जिसकी पार्टी के साथ उनकी अलायंस थी जिसके साथ जम्मू कश्मीर में, जिनको आज वो लोग आतंकवादी बता रहे हैं, और समर्थन किसका था? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, देश रत्न जो थे, उनके समर्थन से वो सरकार थी। और उस टाइम आपकी सरकार ने क्या किया उस हिंदुओं के लिए? एक मिनट, कह रहा है पंडित नेहरू के बारे में बोल रहा है। ये अपने बाप दादा से जाकर पहले इतिहास पढ़े और पूछे। 16 मिनट, जब देश आजाद हुआ था तो इसे देश में एक सुई तक खरीदने पड़ रही थी, पता होना चाहिए। और पंडित नेहरू ने सुई से लेकर नेहरू को गाली देते हैं, पंडित नेहरू को जो गाली देते हैं, जब अधेड़ भूखे नंगे लोग घूम रहे थे, वही अमेरिका P40 शुगर खाने वाला गेहूं भेजा था। उस आधुनिक निर्माता देश के भारत रत्न पंडित नेहरू पे सवाल उठाते हैं, जो एम्स दिया, IIT दिया। आज उसी एम्स IIT के पढ़े लोग सुनिए चुप रहिए। आज जो बोलते हैं ना, आज इनके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं ना, फलाना कंपनी का CEO भारतीय है, चिलाना कंपनी का CEO भारतीय है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस गर्व से सीना फाड़ के बोलते हैं कि फलाना कंपनी का CEO भारतीय है, वो IIT IIM और क्या नाम है NIT देने का काम वही पंडित नेहरू देने का काम किए थे। और उसका भागना गले से जय मुक्का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए चमचा 1962 का लड़ाई देखे हैं। 1962 चिल्ड्रन डे है, लोग गोबर डे मना रहा है, हम लोग चिल्ड्रन डे मना रहे हैं, लोग गोबर डे मनाएगा, लोग गोबर डे मनाएगा, हम लोग चिल्ड्रन डे मना रहे हैं। चलिए, इन लोग को व्हाट्सएप पे आता है क्वेश्चन आंसर और वही आके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अरे मोदी जी का कटेंगे पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। TNX को पहली बार देखे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।